Good morning students, I am Namita Seth welcomes you in BBVN online classes, and we were reading for chapter number 1, that is the Summer of Beautiful White Horse, which is for class 11th from the book Snapshot, and this is composed by William Saroyan. Okay, so till now we have read about the two Armenian boys, that is Aram and Murad. Both were cousins and both dreamed to ride a beautiful white horse. So once Murad, one day he got a beautiful white horse and he was stuck in the window of Aram, and Aram, though he was a very much was dreaming to ride that white horse, but there was some limitations that he was thinking about. First of all, the Armenian tribe, they were known for their honesty. So this tribe was very famous for their honesty, though they were very poor. Okay, so their sub caste like Garo Ghalinian family, they belong to Garo Ghalinian family, and they from 12,000 years ago, they actually they were known for their honesty. Though they were very poor, they did not able to meet their two squares of meals, but actually he thought that it is not possible for Murad to actually buy a horse. Actually they were very poor, and second thing, if Murad had stolen the horse, then it was against their tribe's personality. Okay, so what actually they used to, they actually ride the horse or not. But let's see what happens next. Where it seemed to be stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else, na? Because actually his dream was, Aram's dream was also to ride a beautiful horse. So now what he is doing the compromise with his self only. Okay, himself only, that okay, if the horse is stolen, then this can't be said stolen, चोरी नहीं कहा जाता उसे, because stealing is something else. वो कहता है कि चोरी कोई और ही चीज़ होती है, घोड़ा चुराना कोई चोरी नहीं होती है, चोरी तो किसी पैसों की हो सकती है. फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉजंट स्टीलिंग एट ऑल. तो आरम कहता है, अपने आप को समझाते हुए बोलता है कि नहीं नहीं, दिस इज़ नॉट अ स्टीलिंग, ये स्टीलिंग नहीं कहा सकते, बिकॉज उसको ड्रीम है, उसको भी राइड करना है हॉर्स को. एक तरफ उसकी लिमिटेशन है कि पता नहीं मुराद कहाँ से लाया है ये हॉर्स, खरीदने के लिए तो पैसे हैं नहीं, और अगर इसने चोरी करी है तो चोरी हमारी जो ट्राइब है उसके अगेंस्ट है, क्योंकि हम तो बहुत ईमानदार लोग हैं. सो वो अब अपने आप को समझाता हुआ बोलता है कि इट्स ओके, स्टीलिंग इसे नहीं कहते, किसी हॉर्स की स्टीलिंग को स्टीलिंग नहीं कहा जाता, वो तो किसी पैसों की स्टीलिंग को कहा जाता है. इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट horses the way my cousin Murad and I were, it wasn't stealing. तो वो क्या बोल रहा है कि अगर आप भी मेरे कज़न और मेरी तरह हॉर्स राइडिंग के बहुत ज़्यादा क्रेज़ी होते, पागल होते हॉर्स राइडिंग के लिए, तो शायद आप भी इसे चोरी नहीं कहते. इट वुडेंट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स. तो ये चोरी नहीं कहलाएगी जब तक कि हॉर्स को बेचे नहीं, विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू. और मुझे मालूम है कि हम ऐसा कभी नहीं करेंगे. लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स आई सेड. तो उसने बोला आरम ने कि ठीक है, मुझे कुछ कपड़े पहनने दो. और राइट ही सेड बट हरी. उसने बोला मुराद ने, ठीक है लेकिन जल्दी करो. आई लीप्ड इन टू माई क्लोथ्स. और मैं जैसे तैसे उस क्लोथ्स के अंदर घुस गया. आई जम्प डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो एंड लीप्ड अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कज़न मुराद. तो मैं यार्ड पे जो विंडो है वहाँ से मैंने जंप करा, और जल्दी से, मतलब उसको क्यूरियोसिटी बहुत है ना हॉर्स राइडिंग की, और वो जल्दी से जंप करके मुराद के पीछे घोड़े पर जाकर बैठ गया. दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ अ टाउन ऑन वॉलनट एवेन्यू. और उस समय उस साल वो कहाँ रहते थे, मतलब टाउन के एज पर, किनारे पर रहते थे, वॉलनट एवेन्यू में. बिहाइंड आवर हाउस was the country, vineyards, orchards, irrigation, ditches and country roads. तो उनके हाउस के पीछे कुछ है ना, मतलब अलग अलग यार्ड्स थे, जैसे वाइन यार्ड्स मतलब अंगूरों के खेत थे, ऑर्चार्ड्स थे, कुछ इरिगेशन डिचेस थे जहाँ पर मतलब खेती के लिए गड्ढे बनाए गए थे, है ना. तो ऐसे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था. बाकी सब तरफ क्या थे, यार्ड्स थे, बड़े बड़े यार्ड्स थे. इन लेस दैन 3 minutes वी वर ऑन ओलिव एवेन्यू. और 3 मिनट से भी कम हम ओलिव एवेन्यू तक पहुँच गए. दैन द हॉर्स बिगिन टू ट्रॉट. और फिर वो हॉर्स ट्रॉटिंग करने लगा.
द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, तो एयर भी बहुत ज़्यादा सुहानी थी और बहुत अच्छे से उसे ब्रीथ कर सकते थे। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, और उस समय जब हॉर्स को राइड करना इतने अच्छे मौसम में तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। माई कज़न मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजीस्ट मेम्बर ऑफ अवर फैमिली, बिगिन टू सिंग, आई मीन ही बिगिन टू रोर। सो मुराद, जिसको कि उनकी फैमिली का सबसे क्रेजीस्ट मेंबर, पागल मेंबर समझा जाता था, वो गुनगुनाने लगा। वो कहता है गुनगुनाने नहीं लगा, एक्चुअली उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा मोटी थी, ऐसे लगा जैसे कि घुर्रा रहा था। एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्ट्रक इन इट समवेयर, हर एक फैमिली में कोई ना कोई ऐसा जना ज़रूर होता है जो थोड़ा बहुत पागलपंतियाँ करता है। माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रक इन अवर ट्राइब, और उसका जो आरम का कज़न था मुराद, उसे भी नेचुरल डिसेंडेंट माना जाता था कि वो भी एक पागल का वंशज है उनके ट्राइब में। बिफोर हिम वॉज अंकल खुशरो, तो उसके पहले, मुराद के पहले अंकल खुशरो को थोड़ा क्रेजी माना जाता है उनकी ट्राइब में। An enormous man with a powerful head of black hair and the largest mustache in the Sang Jokin Valley. So ये अंकल खुशरो कैसे हैं? अंकल खुशरो एक बहुत एनॉर्मस, एक बहुत ह्यूज मैन है जिनका बहुत पावरफुल हेड है, जिनके काले काले से बाल हैं और बहुत लंबी मुस्टैक है, जो सैन जैकिन वैली में सबसे बड़ी उनकी मुस्टैक है। सैन जैकिन वैली एक जगह का नाम है, तो वहाँ पर उनकी सबसे बड़ी मूंछ है। अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, और ऐसा इंसान जो कि हमेशा बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है। सो इरिटेबल, सो इम्पेशेंट दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग, और इतना ज़्यादा इरिटेबल, इतना ज़्यादा इम्पेशेंट देख कि वो किसी को भी मतलब हमेशा स्टॉप करता है चिल्लाने से, मतलब जो भी कोई डिस्कशन करता है तो उसे चिल्लाकर चुप करवा देता है। इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, और हमेशा क्या बोलता है कि कोई हार्म नहीं है, किसी चीज़ पर ध्यान मत दो। ये उसका फेमस डायलॉग है अंकल खुशरो का, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। दैट वॉज ऑल, नो मैटर वॉट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, और लोग उनके बारे में अलग अलग बातें भी बनाते थे। वंस इट वॉज हिज ओन सन आरक running 8 blocks to the barber shop where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire। तो एक बार 8 ब्लॉक से उन बार्बर शॉप पे, नाई की दुकान पे, उनका जो बेटा आरक है वो दौड़ते हुए आया, जहाँ कि उनके फादर मुस्टैक को ट्रिम करवा रहे थे और उन्हें बताया कि उनके घर में आग लग गई है। This man खुशरौ sat up in a chair and roared, और ये जो मैन खुशरौ है वो आराम से कुर्सी पर बैठे हुए ज़ोर से चिल्लाए, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, यानी कोई इसमें हार्म नहीं है, इस चीज़ पर ध्यान मत दो। द बाबर सेड, बट द बॉय सेज योर हाउस इज़ ऑन फायर। सो बाबर ने कहा कि अरे ये लड़का कह रहा है कि आपके घर में आग लगी है। सो खुशरौ रोड, इनफ, इट इज़ नो हार्म आई से। सो खुशरौ ने जोर से चिल्ला के बोला, चुप हो जाओ, बहुत हो चुका, ये कोई भी हार्म नहीं करेगा। सो एक्चुअली अंकल खुशरो जो क्या है, उनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा डिसेंडेंट बहुत ज़्यादा क्रेजीस्ट पर्सन माने जाते थे, और उनके बाद में क्रेजीस्ट कौन माना जाता है? मुराद माना जाता है, यानी उनका डिसेंडेंट माना जाता है, उनका वंशज माना जाता है, ठीक है। इसीलिए उसे वो क्या कहते हैं कि मुराद ने अपना ड्रीम पूरे करने के लिए कुछ नहीं सोचा, और उसे कहीं से भी ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स मिला और वो उसे राइड करने के लिए ले आया, ठीक है। सो दिस इज़ इट, एंड विल कंटिन्यू our chapter in the next video. Till then, happy learning.